हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब कोई ठीक होगे, खुश होगे। और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पर, गुंजन पवन ऑफिशियल। और आज का व्लॉग है वट सावित्री के रोज़ का। मतलब उस रोज़ मैं कैसे पूजा करती हूँ, किस विधि विधान से पूजा करती हूँ, ये सब आपके सामने लाई हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये पत्ता कहाँ से मिला? पीपल नहीं लिए? ये पीपल है। ये बड़ा ठीक है, इसमें हो जाएगा। चाकू से काट लो। अंदर ऊपर वाला है। खाना जरूरी है।
और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ साथ चाय पीने आ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि नहाने धोने से पहले मैं सब्ज़ी और रोटी बनाकर रख दूँ बच्चों और पवन जी के लिए कि ये लोग खाना खा लेंगे। ये ब्रेकफास्ट खाना जो भी सोचो आज के रोज़ दोनों चीज़ अभी वही खाना पड़ेगा आज। और यहाँ मैं आ गई हूँ दूसरी हाथ में मेहंदी लगाने, क्योंकि एक रात पहले मतलब एक रोज़ पहले मैंने रात में मेहंदी लगा ली थी एक हाथ में। अभी मैं दूसरी हाथ में मेहंदी लगाने आई हूँ, वो भी मैं फटाफट 10 मिनट के बाद मैं उतार लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी और टाइम बहुत कम है। तो मैंने बोला चलो धीरे धीरे वो लाल हो जाएगा, इस कारण से। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। और यहाँ मेरा खाना हो चुका है, मैंने खाना बना दिया है सबका। बच्चे भी उठ जाएंगे, अभी मैंने सोने दिया है दोनों को, और उठकर खाना खा लेंगे वो लोग भी। और उसके बाद पहले मैं अभी जा रही हूँ, अब मैं नहाने, नहा धोकर भगवान मंदिर का साफ़ सफाई करूँगी, मंदिर के सारे बर्तन को वॉश करूँगी। तो पहले नहा लेती हूँ, फिर सब कुछ करूँगी, फल वगैरह फ्रूट जितने भी लाए हैं मैंने वो वॉश करूँगी। उसके बाद में होगा तो साथ ही तैयार हो जाऊंगी, नहीं तो फिर से थोड़ी देर रुककर नहा धोकर फिर से मैं तब जाकर तैयार होंगी। देखती हूँ, अभी टाइम बहुत, अभी 10:15 हो रहे हैं, 10 सवा 10 हो रहे। तो और यहाँ मैं नहाकर आ चुकी हूँ और यहाँ घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। मंदिर में भी आज शिव पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ और मंदिर में भी आप देख सकते हो कितनी सारी औरतें आज वट सावित्री का पूजा कर रही है। मंदिर में भी इसकी व्यवस्था की गई थी, तो मुझे पता नहीं था ये बात, लेकिन फिर भी मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि घर में बहुत आसान होता है, आराम से आप सब कुछ लेकर, अगर कुछ भूल जाओ तो तुरंत आप ले सकते हो, पूजा कर सकते हो। तो अच्छा लगता है, आराम से आप घर में पूजा कर सकते हो। इसी कारण से मैं घर में ही पूजा करती हूँ। बाकी यहाँ मैं मंदिर में पूजा आ गई हूँ करने, अब मंदिर में पूजा करूँगी।
और यहाँ आपने देखा कि मैं यहाँ, आप सोच रहे होंगे यहाँ मैं क्या बना रही हूँ। जो जान गए होंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जान रहे हो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ मैं अर्पण बनाई हूँ। और अर्पण मीनिंग होता है जैसे कि रंगोली बनाते हैं, तो हमारी तरफ किसी भी पूजा से पहले यहाँ अर्पण दी जाती है, तब पूजा की जाती है। वो मुझे आता नहीं है, मुझे नहीं आता अर्पण बनाने, लेकिन मैं किसी तरह भी जो अच्छा लगे, फूल जैसा भी, मतलब जैसा भी हो वैसा मैं बना देती हूँ। और यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार, आप देख सकते हो ये मेरा फुल मेकअप है, सब कुछ है। यहाँ मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा करने। आज के रोज़ इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि क्या ही बताऊँ। और साथ में आज वट सावित्री के साथ साथ सोमवती अमावस्या का भी व्रत था मेरा, जिसके कारण से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस गर्मी में पूजा करना। लेकिन चलो किसी तरह पूजा हो गई। माता रानी ने मतलब भगवान ने हमें मतलब कृपा करके सब कुछ सही सही कर दिया, कोई पूजा में विघ्न नहीं आई। मुझे डर था कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। मेरी तबीयत भी सही रही, लेकिन लग रहा था कि बस जल्दी से करके उठ जाओ क्योंकि बहुत गर्मी थी। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक रहा मेरा। तो यहाँ सोमवती अमावस्या भी आज है, तो आज मैं वहाँ पीपल, इसलिए मैंने यहाँ दो लगाया, एक बरगद का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। तो पहले मैं यहाँ बरगद पेड़ की पूजा कर रही हूँ वट सावित्री की, और उसके बाद मैं पीपल पेड़ की पूजा करूँगी। सेम चीज़ होती हैं, सुहाग के लिए सोमवती अमावस्या व्रत की जाती है, और ये भी वट सावित्री भी सुहाग के लिए ही की जाती है। और मेरे साथ साथ मेरी प्रिया, मेरी बड़ी बेटी भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने मेरा सारा मतलब जो भी आप देख रहे हो, आपके सामने मैं ला पाई हूँ वीडियो, ये सारा प्रिया ने शूट किया है। मतलब क्या ही बताओ, उससे बोल रही थी छोड़ दे बेटा, चली जाओ अंदर, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, छोड़ दो, जितना हो सकेगा उतना ही दिखा दो, एक दो, उसके बाद मैं अपना कर लूँगी। बोली नहीं मम्मा, मैं सारा आपके साथ ही रहूँगी यहाँ, और मतलब मैं सब कुछ ले लेती हूँ, सारा वीडियो बना लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो मतलब कितना भी मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं गई अंदर। उसे लग रहा था कि मम्मा इतनी गर्मी में पूजा कर रही है, तो मैं कैसे फ़ैन में बैठूँ, मैं कैसे पंखे में बैठूँ। तो मतलब क्या ही बताऊँ, इसकी सोच अलग है। मतलब दोनों, मेरी बेटी और पीहू को तो मैंने ज़बरदस्ती, वो भी बैठ रही थी लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसको मतलब अंदर कर दिया। क्योंकि उसकी बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैंने बोला नहीं तुम जाओ यहाँ से। मैं गुस्सा होकर उसे अंदर भेज दिया था। लेकिन प्रिया बोली नहीं मम्मा, मुझे वीडियो आप बनाने दो, तो मैंने उसे वीडियो बनाने दे दिया। तो क्या ही बताओ, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत प्यार करती है दोनों मुझसे, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बरगद पेड़ के नीचे कौन कौन से भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं, साथ में बरगद पेड़ की पूजा करते हैं। उनके पास भी प्रसादी भोग लगाते हैं, गणेश भगवान को प्रसाद और भोग लगाते हैं। साथ में सत्यवान और सावित्री की पूजा करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंस है, उनके लिए भोग लगाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। और उसके बाद शंकर पार्वती माता की पूजा करते हैं, नाग और नागिन माता की पूजा करते हैं। लावा दूध से नाग और नागिन माता की पूजा की जाती है। और लास्ट में गौरी माता की पूजा की जाती है, उनको भी प्रसाद और भोग लगाया जाता है। तो ऐसे हम लोगों की रीति रिवाज है, ऐसे हम लोग पूजा करते हैं वट सावित्री के रोज़। और बरगद पेड़ को हम लोग पंखा डुलाते हैं, गला मिलते हैं, जैसे पति की पूजा की जाती है उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बरगद पेड़ की भी पूजा करते हैं। और उसके बाद इन सब पूजा के बाद हम लोग 7 बार घूमकर, मतलब आप कच्चे धागे से, कच्चे सूत से 7 बार आप घूमकर उनको बांधा जाता है कच्चे सूत के साथ, कि आपके मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये इसी तरह अटूट रहे।
इसी कारण से यहाँ 7 बार घूमकर उनको मतलब कच्चे सूत के साथ उनकी पूजा की जाती है, उनको बांधा जाता है। उसके बाद इन सब पूजा करने के बाद उसके बाद पति का रोल आता है, हस्बैंड की पूजा की जाती है। सेम पंखा डुलाते हैं, चरण धोते हैं, प्रसाद लगा उनको जो यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, हम लोग भोग लगाते हैं, वही प्रसाद उनको दिया जाता है, प्रणाम करते हैं। तो यही वट सावित्री की रोज़ होता है हमारी तरफ। तो आप लोग बताना कि आप लोग की तरफ कैसे होता है, ये पूजा कैसे की जाती है पूजा। और मैं आप लोगों को ये बात भी बता दे रही हूँ कि हम लोग प्रसाद के रूप में क्या क्या चढ़ाते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चना चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में आम, लीची, खीरा, केला, मिठाई, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है आज के रोज़। यही सारी चीज़ों का प्रसाद और भोग लगाया जाता है। और यहाँ मैं वट सावित्री की कथा पढ़ रही हूँ। और अब मैं सोमवती अमावस्या की पूजा कर रही हूँ, जो कि पीपल पेड़ की पूजा की जाती है।
और यहाँ भी शंकर पार्वती की पूजा की जाती है, प्रसाद भोग लगाया जाता है, साथ में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, प्रसाद और भोग लगाया जाता है। और 7 बार यहाँ भी कच्चे सूत से बांधा जाता है पेड़ को। और उसके बाद मैं 108 बार चने लेकर 108 बार मैं घूमूंगी और पूजा करूंगी उनकी। और अब यहाँ मेरी सारी पूजा हो चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने पति देव की पूजा करने। आप देख सकते हो यहाँ मैं अपने पति देव की पूजा कर रही हूँ।